मेरे प्रिय स्वजनों, मनुष्य के जन्म की महत्ता को हम समझने लग गए तो उसके पश्चात दूसरी बात आती है कि इसका सबसे अधिक अच्छा सदुपयोग कैसे किया जाए। वैसे तो हम लोगों को अपने प्रथम सांस और अंतिम सांस के बीच का सारा अंतर समान भले लग जाए और हम लोग जैसा भी हम जीते हैं जी लें, लेकिन उससे मनुष्य के जन्म का सही सदुपयोग नहीं होता। वो तब होगा जब आप इस बात को जानने का प्रयास करें कि भगवान ने मुझे क्या विशेषता प्रदान की है। हम अपने अंतरंग की शक्ति को पहचानें, हम अपने अंतरंग की रुचि को जानें। आजकल ऐसा हो गया कि जहां अधिक धन मिलता हो ऐसे व्यवसाय के पीछे दौड़ने की होड़ सब लोगों में लगी है। एक ही ढंग सबका हो गया तो उसके अंतरंग का विकास नहीं होगा। हर व्यक्ति केवल धन कमाने के लिए नहीं जन्मा है। मनुष्य को जो आवश्यकता है वह तो उसको मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो उस आधार से मिलनी चाहिए जिसे भगवद गीता में स्वधर्म कहा है। स्वधर्म का अर्थ होता है माय ओन एटीट्यूड, अंदर से मैं क्या बनने के लिए जन्मा हूं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर स्वयं गणित में बिल्कुल कच्चे थे और इसलिए उनके अध्यापक ने कह दिया तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मूल बात यह थी कि गणित उनका विषय नहीं था, उनका विषय काव्य था। उन्होंने काव्य में बड़े बड़े कीर्तिमान प्राप्त कर दिए और सारे संसार में वे प्रसिद्ध हो गए। काव्य उनका स्वधर्म है। श्रीनिवास रामानुजन गणितज्ञ थे, गणित उनका स्वधर्म है। उसी प्रकार अपने अंतरंग में झांको, मैं किस कार्य के लिए जन्मा हूं, परमात्मा ने मुझे क्या विशेषता दी है, इसको पहचान करके उसी दिशा में अपना विकास करना यह सर्वोत्तम बात है। कोई संगीत के लिए जन्मा है, कोई चित्रकारी के लिए जन्मा है, कोई युद्ध के लिए जन्मा है, कोई अत्यंत उत्तम धर्म व्याख्यान करने के लिए जन्मा है। मेरा जन्म किस लिए है, मेरी अंतरंग शक्तियां किस दिशा में विकसित होने से बहुत जल्दी विकसित होगी, इसको जानना यह महानता का सबसे पहला पाठ है। सब लोग सब कार्यों के लिए नहीं जन्म लेते और इसलिए माय ओन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, यह जो स्वधर्म है, अपनी गुणवत्ता है, उसको जानने की आवश्यकता है। आजकल ऐसा हो गया कि सभी माता पिता अपने बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं। इसमें उस बालक का स्वयं का विकास नहीं होता। उसकी अंतरंग आत्मा में कुछ विशेष गुण हैं, उन गुणों को जान करके उस दिशा में उसका विकास किया जाना, यह जब संभव होगा तब उसकी सारी शक्तियां खिल सकती है। ऐसा हमारे प्राचीन शास्त्रों में हुआ करता था। इन शक्तियों को पहचानना और उसके अनुसार अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना, यह अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक बात होती है। अपनी उस शक्ति को पहचानो जिस शक्ति के लिए मैं जन्मा हूँ, जिसके लिए परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि में भेजा है। मनुष्य उस दिशा में काम करेगा तो जितने थोड़े समय में वो ऊंचाइयों को छू लेगा, उतना वह बड़ा अन्य क्षेत्रों में काम करने से नहीं बन सकेगा। इसलिए चाहिए कि मैं अपने स्वधर्म को पहचानूं। भगवद गीता में स्वधर्म शब्द आता है, वह अपने भीतर की ऊर्जा किस कार्य के लिए अधिक उपयोगी है यह बतलाने के लिए आता है। उसका चयन करो, उसी के अनुसार चलो। इसका नाम है स्वधर्मे निधनम श्रेयः।